सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है हमारे पास सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी से सबसे पहले शुरुआत किया गया। तो एक्टिविटी हमें पढ़ना होता है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। हमारे पास अब लाइम वाटर की बात करें ना, टेस्ट ट्यूब, तो हमारे पास हमने लाइम वाटर का एक्सपेरिमेंट भी करवा रखा है अभी कुछ दिन पहले, तो वो आप जाके देख सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड को कह देते हैं हम लाइम वाटर हमारे पास। टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और ब्लो एयर थ्रू द लाइम वाटर। अब हम उसमें कहते हैं हवा ऐसे डालते हैं, यहाँ पे दिखा रखे हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ब्लो करते हैं हम उसमें हवा को। तो नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो कितना टाइम लगेगा वो मिल्की होने के लिए, हमारे पास दूध जैसा होने के लिए, हमारे पास सफेद जैसा। यूज अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। तो सिरिंज का हम यूज कर सकते हैं, पिचकारी का यूज कर सकते हैं लाइम वाटर को दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालने के लिए हमारे पास। ठीक है, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर लाइम वाटर टू ट्रांसमिट। तो कितना टाइम लगेगा वो भी हमें कैलकुलेट करके बताना। हाउ डज दिस टेल्स अस द अमाउंट अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये भी चीज हमें चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमें याद करना है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, ये हमारे पास ना लाइम हमने कर गया। लाइम वाटर किसने बात की हमारे पास? ठीक है, हमारे पास क्विक लाइम की नहीं बात की, लाइम वाटर की बात की हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिविटी 5.5। ठीक है, एक्टिविटी 5.5 में हम क्या देखेंगे? अब कुछ फ्रूट जूस लेना है हमारे पास, और या शुगर सॉल्यूशन लेना है, या ऐड सम ईस्ट, उसमें ईस्ट ऐड कर देना है और मिक्स कर लेना हमें। और वन होल्ड कॉर्क, उस पे कॉर्क लगा देना है। कॉर्क को फिट करने के बाद हमारे पास बेंड ग्लास ट्यूब, बेंड को हमारे पास झुका लेना है। एंड डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। निकाल देना है हमारे पास। ठीक है, उसमें डुबो देना है मतलब। तो व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व, तो ये हमें करके देखना होगा तभी हमें पता चलेगा। तो हाउ डज टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो कैसे होता है फर्मेंटेशन हमारे पास, जैसे कोई जूस वगैरह से अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही हमारे पास किया जाता है। तो ये फर्मेंटेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? लुइस पास्चर ने दिया था, हमारे को ध्यान रखना है। ये एक्सपेरिमेंट हम आपको करवा देंगे, आप हमें याद दिलवा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन का। तो वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन, हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था अच्छे से इन द लास्ट सेक्शन में। हमने द फूड मटेरियल्स टेकन इन आवर इन इज टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। हम खाना लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान हमने देखा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स, ये सब हमारे लिए खाने कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब टाइप्स देखे थे। ऑटोट्रॉपिक हिटोट्रॉपिक हमने ये सब चीजें देखी थी। Diverse organisms do this in different ways. Some use oxygen to break down. तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है ब्रेक डाउन करने के लिए। ग्लूकोज का कंप्लीट है हमारे पास, और किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हमारे पास। जैसे हमने देखा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी देखा था, ह्यूमन वाले का भी देखा था। तो हमारे पास जो ब्रीथिंग होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी करता है। ये कैसे हम जो सांस लेते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में खाने का टूटता है, ये सब सारी चीजें कैसी होती हैं ये हम देखेंगे। Some use other pathway that do not involve oxygen. कुछ पाथवे में हमारे पास ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। अब जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है ना, उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जहाँ यूज नहीं होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है, आगे हम देखेंगे। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सबसे पहले एक हमारे पास ग्लूकोज का हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें से ये टूटते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल हमारे पास बचते हैं जिसको पायरुवेट या पायरुविक एसिड कहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है हमारे पास। ठीक है, ग्लूकोज से हमारे पास इसमें क्या होता है? पायरुवेट में बनता है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस चीज को हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं। ये प्रोसेस जो कहलाता है ना, इसको हम कहते हैं क्या? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ग्लाइको एक मिनट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। लाइसिस वर्ड का मतलब होता है टूटना, यानी ग्लूकोज के टूटने के प्रोसेस को ही हम ग्लाइकोलाइसिस कह देते हैं। ये चीज हमें याद रख लेना है। ठीक है,
फिर आगे हम देखेंगे अभी आगे हम देखते हैं दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास सेल का जो होता है ना, जैसे ये सेल है हमारे पास, अब सेल का ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सेल होता है हमारे पास, ठीक है, ये सेल है। ये जो जितना भी पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारे पास, इसको कहते हैं हम क्या, साइटो, हमारे पास प्लाज्म होता है, प्लाज्म, ये होता है न्यूक्लियस हमारे पास। अब ये साइटोप्लाज्म होता है ना, इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, ये चीज हमें देखना है, ठीक है। हमें 2 पाइरुवेट मिल जाता है हमारे पास, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। 3 कार्बन वाले तो फर्दर द पाइरुवेट में बी कन्वर्टेड। अब यही पाइरुवेट क्या होता है हमारे पास, कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी C2H5OH हमारे पास बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। ये प्रोसेस हमारे पास होता है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर होता है, तो फर्मेंटेशन के दौरान। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, तो आगे देखना। सिंस ये प्रोसेस जो होता है हमारे पास अब्सेंस होता है किसके, एयर के अब्सेंस में होता है, जिसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एन वर्ड देख रहे हो, एन, ये एन वर्ड का ही मतलब होता है क्या, अब्सेंट हमारे पास। इस एन वर्ड का मतलब क्या होता है, अब्सेंट हमारे पास, ठीक है। तो अब ये ब्रेक डाउन पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये हमारे पास क्या होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अब पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास ब्रेकडाउन होता है किसका, पाइरुवेट का, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे पास। अब देखो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं पाइरुवेट के हमारे पास। अब पाइरुवेट में हमारे पास 3 मिलते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। ये चीज हमारे पास यहाँ अगर देखें तो ये डायग्राम हमारे पास देखो, ये देखो 6 मॉलिक्यूल्स है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम हमारे लिए, यहाँ से जितना इंपोर्टेंट लगाओ उतना लगा लो। ग्लूकोज था हमारे पास, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास पाइरुवेट बना, ठीक है, और एनर्जी मिलता है। अब ये 3 सेक्शन में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले हमारे पास कहाँ हो गया, इन ईस्ट सेल के अंदर। ईस्ट सेल में हुआ तो हमारे पास इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बना। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5 हमारे पास OH होता है, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। C2H5OH हमारे पास, ये हमें याद रखना है। अब दूसरा प्रोसेस होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स में। अब हम कभी मान लो कभी दौड़ते हैं हम, ठीक है, कभी कुत्ता पीछे लग जाए मान लो, तो कभी हम दौड़ने की आदत नहीं है, लेकिन हम अगर दौड़ना शुरू कर दें तो तभी तो कुछ नहीं होगा, तभी तो एनर्जी मिलेगा हमें, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर घर में हम जाके बैठे हैं तो हम बोलते हैं क्या, हमारे पैर दर्द हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है। तो पैर में क्यों दर्द होता है, ये ना अब वहां पे ऑक्सीजन सही से जा नहीं पाया, तो ऑक्सीजन सही से जा नहीं पाया तो वहां पे क्या हो गया, लैक्टिक एसिड जाके जमा हो जाता है। तो ये धीरे धीरे ये लैक्टिक एसिड का बबल जो होता है ना, खत्म होता है। अब जैसे धीरे-धीरे ऑक्सीजन जाता है उस लैक्टिक एसिड तक, तब हमारे पास, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट इन वाटर, हमारे पास वाटर मिल जाता है हमारे पास, ये इधर की बात हो रही है हमारे पास, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाले की। तो ये अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास किस में हो गया, लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो गया, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इकलौता यही है हमारे पास, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी देता है। एनर्जी जो देगा ना, किस फॉर्म में देगा, एटीपी के फॉर्म में देगा हमारे पास। ये चीज हमें याद रखना। अभी एक और क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे, द अदर प्रोडक्ट इज वाटर हमारे पास, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, ये दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर than in the anaerobic process. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway of the breakdown of pyruvate taken। अब हमारे पास दूसरे पाथ में अगर देखें तो ये टूट जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, पाइरुवेट में मिल जाता है हमारे पास, ठीक है, पाइरुविक एसिड जिसे कहते हैं। अब यही पाइरुविक एसिड जो कन्वर्ट होता है किसमें, लैक्टिक एसिड। अब दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, ये सब चीज हमने देख लिया, ठीक है। इसको आगे चलते हैं, ये मसल्स में होता है, मसल्स क्रैम्पिंग हमारे होता था। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास, एक अभी बताऊंगा रुक जाओ। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड इन सिंथेसिस द मॉलिक्यूल एटीपी हमारे पास, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास, ठीक है। किसका फुल फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास होता है, ये चीज याद रखना। अब ये कैसे प्रोसेस होता है बताऊंगा पूरा। ये यूज होता है एक तरह का फ्यूल के तौर पे हमारे जो भी एक्टिविटीज कहते हैं, यानी कि अगर कुछ भी अगर हरकत करते हैं या कुछ काम करते हैं या पैर हाथ चलाते हैं, हमें चाहिए क्या, एटीपी, यानी एनर्जी चाहिए हमें। तो ये एनर्जी जो मिलता है एटीपी के फॉर्म में मिलता है हमारे पास। तो एटीपी हमारे पास क्या आता है, ब्रोकन डाउन टू राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। तो उसमें हमारे पास जब टूटता है हमारे पास तो निकलता है, तो उसे एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं,
कि एंडोथर्मिक में हमारे पास जो हीट होता है एब्जॉर्ब करता है, एक्सोथर्मिक में प्रोड्यूस करता है। तो यही चीज एंडोथर्मिक में टूटने का एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स दे रखा है ना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब एटीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म लिखोगे तो क्या होगा, एडोनिसिन सीन कह लो साइन, अब ट्राइफॉस्फेट ट्राई फोर। अब देखो एडेनोसिन तो ठीक है, ये ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल। अब फॉस्फेट मतलब PO4 हमारे पास 2 माइनस हो जाता है, ये चीज हमें याद रख लेना। अब जैसे ये देखो एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, सेलुलर का मतलब सेल के अंदर की बात है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी। अभी एडीपी से एटीपी बनता है, डी मतलब होता है डाइफॉस्फेट, डाई का मतलब होता है। अब एडीपी में जब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को और ऐड किया जाता है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाता है हमारे पास। ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है हमारे पास, जो हमने PO4 यहाँ लिखा है। अब अगर वहीं पे बात करें तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होता है सेल के अंदर, इसमें हमारे पास रिएक्शन होता है हमारे पास व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंक, फॉस्फेट का टर्मिनल हमारे पास पोर्शन जो होता है लिंक के जुड़ा होता है हमारे पास दूसरे एटीपी मॉलिक्यूल से, जो कि वाटर के थ्रू टूटता है हमारे पास। अब एक एटीपी मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए कितने एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कितने मोल एनर्जी की, 30.5 किलो जूल मोल की। ये क्वेश्चन आ चुका है। देखना है हमें इसलिए। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग, जैसे प्लांट्स एनिमल्स की बात करें तो हर जगह एटीपी की जरूरत हमें अलग अलग जगह से पड़ती है। इट कैन बी यूज टू obtain द मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सो ऑन। सिमिलरली एटीपी इज यूज टू द सेल्स। जैसे हमें मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारे बॉडी में एटीपी एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे पास। कहीं पे भी अगर बोला जाए बॉडी में, कहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, या कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्स हो रहा हो, या और भी कुछ एक्टिविटीज हो रहे हैं तो हमारे पास, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है। अब सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन पे, और एरोबिक हमारे पास ऑक्सीजन नीड टू इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनकी जितना ऑक्सीजन मिलना है उतना तो मिलना चाहिए ना। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वहां पे हमारे पास जैसे लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारे पास, जब हम दौड़ रहे होते हैं। लेकिन वही एथलीट्स वगैरह जो होते हैं उनको ऐसा नहीं होता है, वो उनको लैक्टिक एसिड नहीं जमता क्योंकि उनको आदत होता है। तो वी हैव सीन द प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस, प्लांट्स अपना गैसेस एक्सचेंज करता है। अब लोगों को पता है कि प्लांट हमें O2 देते हैं और CO2 ले लेते हैं। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं जितने भी सेल्स हैं वो कांटेक्ट आते हैं किसमें, एयर के कांटेक्ट में। अब एयर में हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास है। अब कितना परसेंट है, 0.03% है हमारे पास। ये चीज हमें याद रखना है, 0.03% है। ऑक्सीजन कितना है, 21% है, हमें ये चीज भी ध्यान रखना है। ये एक्सचेंज करता है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कोई चीज आता है, डिफ्यूजन होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स, सेल्स के अंदर जाते हैं, और अवे फ्रॉम देम, उससे दूर जाते हैं, एंड आउट ऑफ देयर, अब फिर हमारे पास हवा में निकल जाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो प्लांट में भी ऐसी जरूरत पड़ती है हमारे पास। अब रात के टाइम में रात के टाइम में क्या होता है हमारे पास, कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। तो कहते हैं ना पीपल के पेड़ के पास भूत वूत होते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में निकालता है ना, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है। अगर कोई वहां पे रहता है या कोई सोता है वहां, तो सफोकेशन होने लगता है उसको मिलती, ठीक है, सफोकेशन होने लगता है, तो उसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो बोलते हैं भूत मार दे, भूत वूत ये नहीं होता, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो CO2 एलिमिनेट इन द मेजर एक्सचेंज, हमारे पर लिखा एक्टिविटी गोइंग ऑन ड्यूरिंग द डे। अब CO2 का दिन के समय में तो यूज हो जाता है, लेकिन रात के समय में यूज नहीं होता, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थोड़ी होता है, क्योंकि फोटो का मतलब ही होता है लाइट, लाइट ही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, मेन सनलाइट की हम बात करें। हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज, तो हमारे पास CO2 रिलीज नहीं होता, वो ले लेता है ऊपर से, तो ऑक्सीजन रिलीज करता है हमारे पास, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देना चाहिए। तो एनिमल्स हैव इवॉल्व द डिफरेंट ऑर्गन्स टू अफोर्ड अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स अलग अलग तरीके से अपना रेस्पायर करते हैं, लेकिन निकालते हैं CO2 और ले लेते हैं ऑक्सीजन हमारे पास। प्लांट इसका उल्टा करता है, हमारे पास CO2 ले लेता है, ऑक्सीजन दे देता है। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं। वो ब्रीथ करते हैं क्या, ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर में। लेकिन एनिमल्स लिव करते हैं, जो एनिमल्स लिव करते हैं वाटर में, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं हमारे पास, ठीक है, डिजॉल्व।
यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास जो वाटर में एक्वाटिक एनिमल जो हैं, वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा अच्छे से रिस्पायर करते हैं या हमारे पास हॉट वाटर में? तो इसका आंसर ये होगा कि कोल्ड वाटर में अच्छे से रिस्पायर करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर के मुकाबले, ठीक है? हॉट वाटर वाले में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। फिर यहाँ पे एक्टिविटी 5.6 आ जाता है हमारे पास। अब यहाँ ऑब्जर्व फिश इन एक्वेरियम। एक्वेरियम होगा अपने आपके आस-पास, घर के आस-पास या स्कूल वगैरह में, कहीं पे भी लैब में, साइंस लैब में तो होगा ही वहाँ पर। तो दिखाया जाता है वहाँ पे, और दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ्स एंड गिल। तो गिल्स के थ्रू हमारे पास ओपर्कुलम होता है। ओपर्कुलम क्या होता है हमारे पास? अब गिल सीट्स जहाँ होता है ना, वहाँ पे ओपर्कुलम होता है वहाँ पे। तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास पानी वाला पोर्शन जाता है। अब पानी वाला पोर्शन जाता है तो हमारे पास ऑक्सीजन भी जाएगा, पानी जाएगा तो क्या करते हैं, जितना ऑक्सीजन उसको उसमें फ़िल्टर करके अपने पास रख लेते हैं। बाकी उसको बबल्स के फॉर्मेशन में बाहर निकाल देता है। तो आपने देखा होगा कि एक्वेरियम में हम जो फिश होते हैं वो बबल्स निकालते हैं। तो क्या होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले पास निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन जो वाला चीज़ है, बेनिफिशियल वाला चीज़ उसके लिए होता है, वो रख लेता है। तो व्हिच कवर द गिल स्लिट्स बिहाइंड द आईज़ एंड आल्सो ओपन क्लोज। तो खुलता बंद होता रहता है हमारे पास वो, ठीक है? आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ गिल स्लिट्स। नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। अपने अकॉर्डिंग वो हर यानी मछली जो है, ये एक्वाटिक एनिमल्स अपने हिसाब से वो ओपन क्लोज करता रहता है हमारे। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen हमारे पास in the air, तो अगर हम बात करें, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के मुकाबले अगर बोले तो वहाँ पे कम है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग रेट एक्वाटिक एनिमल्स की इसलिए क्या होती है, हमारे पास ज़्यादा होती है इंसानों के, यानी कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स के मुकाबले। जो ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है ना, उनके मुकाबले जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। फिश टेक इन वाटर थ्रू द मौथ। मौथ से ले लेते हैं वो हमारे पास, एंड फोर्स इट पास्ट गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन टेक इन द ब्लड। फोर्सफुली वो अपने किसमें जाते हैं, गिल्स के थ्रू हमारे पास डिजॉल्व करते हैं ऑक्सीजन में, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मस्ट ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेट करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग एनिमल्स में। अब जितने भी एनिमल्स हमारे पास या ऑर्गन्स हैं उनके पास, वो इंक्रीज करता है अपना सरफेस एरिया जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर के साथ हमारे पास। तो जैसे सांस लिया तो हमारे लंग्स क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, फिर हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो डिक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज डिक्रीज हमारे पास लगा रहता है, ठीक है? ये रिस्पायर और एक्सपायर हमारे पास। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टेक प्लेस across the surface, this surface is very fine and delicate। ये बहुत ज्यादा फाइन है और डेलिकेट है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पास, यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी। सो द पासेस दैट विल टेक एयर इन द एरिया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे आप लंग्स के पास या चेस्ट पे आप हाथ रखोगे ना, रिस्पायर करो नॉर्मली, तो आपको ना चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते महसूस होगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है? यहाँ पे चेस्ट जो होगा कॉन्ट्रैक्ट या हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसका महसूस होगा आपको। तो एक प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है इसमें। डायफ्राम नीचे होता है, एक्सपेंड होता है हमारे पास, फिर क्या होता है, फिर फूल जाता है, फिर सिकुड़ जाता है हमारे पास, जिसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कह देते हैं। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। एक काम करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, मोर यूजिंग टोबैको, ठीक है? अब टोबैको हो गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर हमारे पास लेते हैं, सिगरेट या बीड़ी या हुक्का या गुटखा, इन सब के थ्रू काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन आज के टाइम में लोग इसको फैशन मानते हैं। वो एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना, जिंदगी का मजा फूफू करने में नहीं है, वो पैड का प्रचार होता है ना मूवी से पहले, तो पैड देने में। तो सही बात है यार, 10 का तुम सिगरेट फूकते हो, उतने में एक पैड वेड दे दो किसी लेडीज को, और अपने घर में ही, या तुम पैसे ही बचा लो। ये हुक्का वुक्का पी के या बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब खा के कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट द टंग, लंग्स एंड हार्ट। ये सब हमारे पास टेस्ट बर्ड, जीभ में है तो टेस्ट बर्ड खराब होगा, लंग्स खराब होगा, ठीक है? ये सब अलग अलग चीज। अब हमारे पास बाय मिस्टेक तो हमारे पास इसोफेगस में भी जाएगा, तो इसोफेगस भी हमारे पास, यानी स्टमक कैल्शियम का कंसंट्रेशन लेवल भी खराब होगा, तो वो भी खराब होगा। बहुत सारी चीज नुकसान होते हैं ये सब करने के, धूम्रपान के। तो स्मोकलेस टोबैको इज आल्सो मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट अटैक। तो स्मोकलेस हमारे पास हार्ट अटैक्स के, स्ट्रोक्स के, पल्मोनरी डिजीज के, अदर और भी अदर कैंसर्स वगैरह की, ये सब की हमारे पास इंक्रीज कर देता है। देयर इज हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया।
तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस रहते हैं ओरल कैंसर के हमारे इंडिया में। च्युइंग टोबैको हमारे पास हो गया, गुटखा ये सब खाते हैं जो। स्टे हेल्दी जस्ट से नो टू ड्रग्स, ये सब आपने देखा होगा कहीं पे लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ ह्यूमन बींग्स के हम लंग्स की बात करेंगे। तो एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, हमारे बॉडी में हवा गया, ठीक है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू सबसे पहले। इसका फ्लो चार्ट कभी कल पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले नोस्ट्रिल्स ही आते हैं, सबसे पहले क्या आता है, नोस्ट्रिल्स आते हैं, NOS, नोज के बाद नोस्ट्रिल्स हमारे पास। आगे एक एक करके हम लिखेंगे भी। द पैसेज ऑफ थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स, होते हैं नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो इसे फिल्टर करके जाते हैं, म्यूकस भी होता है हमारे पास। द द पैसेज इज आल्सो लैंड विद द म्यूकस विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस, ठीक है, मैंने बताया ना म्यूकस होता है चिपचिपा जैसे चिपक जाता है। कभी ना टेस्ट करना हो ना तो ऐसे कर सकते हो, पूरा घूम के आओ मार्केट या पूरे दिन भर बाहर घूमो, ठीक है, अगर ज्यादा पॉल्यूटेड है जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो पूरा घूमोगे, तो दिल्ली में तो ऐसे ही पॉल्यूशन ज्यादा है, तो घूमोगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर कि पूरे दिन भर घूम के, और नाक को ना ये उंगली से क्या होते हैं निकाल के देखो म्यूकस के होते हैं, तो कितना ज्यादा काला काला दिखेगा तुम्हें, इससे पता चलेगा कि कितना ज्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन है, गंदगी हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट, तो इसके बाद हमारे पास क्या था, एयर पास होता है थ्रू, किसके थ्रू, नोज के थ्रू हमारे पास किस में गया, थ्रोट में गया हमारे पास, थ्रोट में हमारे पास, ठीक है। इनटू द लंग्स भी धीरे धीरे हमारे पास, जैसे इसको कहे तो हमारे पास थ्रोट यानी कि हमारे पास में लैरिंक्स आ गया, लैरिंक्स आ गया, फिर हमारे पास फेरिंक्स आ गया, फेरिंक्स हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास उसमें जाता है एयर पैसेज के थ्रू हमारे पास लंग्स में चले जाता है हमारे पास। फिर लंग्स के बाद हमारे पास जो क्या होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं, यहाँ से देखोगे तो ये डायग्राम देखिए, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो नेजल पैसेज, हमारे पास नेजल पैसेज हो गया हमारे पास सबसे पहले। इसके बाद हमारे पास ये दूसरे नंबर पे फेनिक्स हो गया, फिर तीसरे पे लैरिंक्स हो गया हमारे पास, इसी का फिर यहाँ पे ट्रैकिया हमारे पास चौथे पे, ठीक है। ट्रैकिया बाद ये हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग्स आ गया हमारे पास, यही वाला ट्रैकिया पोर्शन होता है। इसके बाद हमारे पास किस में गया, ये ब्रोंकाई में, 5 नंबर ये लिख सकते हो, ब्रोंकाई में गया। ब्रोंकाई के बाद हमारे पास किस में जा रहा है, हमारे पास ब्रोंक्यूल्स में जा रहा है, 6 नंबर। फिर एल्वुलर सैक जो होते हैं इसमें जाते हैं हमारे पास 7 नंबर, तो ये 7 नंबर हमारे पास होता है एल्वुलर सैक्स। लंग्स के अंदर ही ये सारा चीज होता है, ये जितना है ना ये सारे के सारे किसके अंदर, ये बाहर वाला पोर्शन है, वरना ये दो अगर मैं कहूँ तो ये लंग्स के अंदर है हमारे पास, तो ये पोर्शन आप लोगों को याद रखना। ये बैलून के अंदर फूलता है फिर सटक जाता है, बैलून के अंदर फूलता है सटक जाता है, ये सब सारे चीज होते हैं। तो लंग्स हमारे पास आ गए, लंग्स के अंदर ही क्या होता है हमारे पास, ब्रोंका है, ब्रोंकियोस, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इस चार्ट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पूछता है हमारे को, तो ये हमें पता होना चाहिए, सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये चीज हो जाता है। इसके बाद आगे देखोगे तो ऐसे होता है, ये नीचे होता है डायफ्राम हमारे पास, जैसे हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो ये फूल जाता है हमारे पास, फिर छोड़ते हैं हमारे पास फिर फूल जाता है, फिर ये हो जाता है, जैसे करके देख सकते हो नीचे ना, रिब केज के नीचे इस वाले पोर्शन पे ना आप हाथ रख के देखो, सांस लो छोड़ो तो अप डाउन होते दिखेंगे, तो डायफ्राम होता है। जब कल इसमें एक सुई की नोक के बराबर अगर छेद हो गया ना, पंक्चर कर दिया ना, तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है इंसान की, ठीक है। Within the lungs, the passage divides into a smaller and smaller tubes with finally terminate into balloon-like structure, which is called alveoli. तो balloon-like structure होते हैं, alveoli कहते हैं, ठीक है। The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. तो exchange of gases होते हैं हमारे पास। The walls of the alveoli contain an extensive network of blood vessels होते हैं, as we have seen in earlier years when we breathe in and we lift our ribs and flatten our diaphragm and the chest cavity becomes larger। आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है हमारे पास कि हम जब सांस लेते हैं हमारे पास तो रिब्स हमारे पास फ्लैट हमारे पास होते हैं, the chest cavity becomes larger as a result हमारे पास, because of this air is sucked into the lungs when fill expand, जैसे fill होगा expand होगा alveoli वाला portion, तो blood brings carbon dioxide and from the rest of the body हमारे पास। जब हम हार्ट का ना डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड काम करता है। जब हम जैसे मान लो मैंने सांस लिया तो मेरा डायफ्राम थोड़ा नीचे गया, ठीक है, लंग्स मेरा एक्सपेंड कर गया, तो ये हो गया। जैसे मैंने सांस छोड़ा तो मेरा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला पोर्शन बाहर निकलेगा, ठीक है, रिलीज करेंगे हम, तो रिलीज इनटू द एल्वुलाई एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर दोबारा जाएगा, ऐसे ये प्रोसेस हमारे पास चलता रहता है। तो ब्लड के थ्रू हमारे पास होता है ना सारा चीज, तो हम डबल सर्कुलेशन जब हार्ट का पोर्शन पढ़ेंगे इसको और डिटेल में अच्छे से समझ लेंगे।
तो टेकन बाय द ब्लड इन द एल्वुलर blood vessels to be transported to the cells of the body during the breathing cycle when air is taken in and out of the body. हमारे पास लेट आउट लिखा है जिसको। तो लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम किसको कहते हैं? जब हम क्या करते हैं, कुछ बचा हुआ, जैसे हमने मान लो हमने एक्सपायर किया, सांस लिया, तो एक बार में हम 2500 से 3000 मिलीलीटर तक, ठीक है, यानी 2.5 से हम 3 लीटर के तक क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम इंटर करवाते हैं। फिर हम जब छोड़ देते हैं तो हम क्या करते हैं, 1100 से 1200 के या करीब या 1300 के करीब हम निकाल देते हैं। तो उसमें बच कितना जाता है हमारे पास? 1000 से 1100 के करीब बच जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, हम रेजिडुअल वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक है। ये क्लास 11th में डिटेल में पढ़ाया जाता है हमारे पास। ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो उसमें हमारे पास जो बच जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा होती है, लेकिन ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्सीजन के रहते हैं हमारे पास, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब व्हेन बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स लार्ज, अगर डिपेंड करता है बॉडी के साइज पे भी। जैसे हम कहते हैं ना, अब किसी का दिल का साइज कितना बड़ा था, हम बोलते हैं उसकी मुट्ठी जितनी बड़ी होती है, फिस्ट होती है, उसके बराबर होता है हमारे पास, ठीक है, ऐसे हम बोल देते हैं। The diffusion pressure also cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body। तो diffusion हमारे पास अकेला होता है, ऐसे ही नहीं हो सकता है। हम इंस्टेंट रेस्पायर की इंस्टेंट ही सारा चीज ऑक्सीजन ऐसे पहुंच जाता है, ऐसे नहीं होता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन वहां से लेता है और हवा हमारे पास इन द लंग्स में के थ्रू कैरी करते हुए हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज या सेल्स में सारे हर जगह पहुंचा देता है हमारे पास। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हमारे पास हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण ही तो खून लाल होता है हमारे पास, ठीक है। विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें आयरन आयरन भी चाहिए होता है हमारे पास, ग्लोबिन वाले पार्ट होता है, हिम वाला पार्ट होता है, फिर एक होता है हमारे पास कौन, प्रोटीन वाला, तो एक आयरन वाला। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पस, यानी आरबीसी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ये चीज, ऑक्सीनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मोर होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में और ऑक्सीजन में हमारे पास, देन ऑक्सीजन के मुकाबले ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास सॉल्युबल होता है वाटर में। हेंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व इन द फॉर्म ऑफ एयर इन आवर ब्लड। तो हमारे पास इसलिए डिसॉल्व हो जाता है हमारे पास कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ दे रखा है। लंग्स कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज हमारे पास, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की दुनिया में डेथ हो रही है। द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सीलिया कहते हैं। एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि हमें रिमूव करता है जर्म्स को, डस्ट को और हार्मफुल पार्टिकल जो भी इंटर करते हैं उसको आने से रोकता है। स्मोकिंग डिस्ट्रॉय करता है। अब लेकिन मान लो स्मोकिंग करेंगे तो यही हेयर जो होंगे ना हमारे पास, क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खराब हो जाएंगे या जल जाएंगे। तो इसको तो फिल्टर नहीं कर पाएंगे, तो उसी कारण हमारे पास लंग्स कैंसर हो जाता है, लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, कफ हो जाता है, ठीक है, अलग अलग चीजें हो जाती है हमारे पास। अब यहाँ पे एल्वुलर हमारे पास सरफेस स्प्रेड आउट वुड कवर द 80 मीटर स्क्वायर, हाउ मच डू यू थिंक द एरिया कंसीडर, ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी ये हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट वेज ऑफ ग्लूकोज, ये भी हमारे लिए है क्वेश्चन। फिर ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।